तो आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया? कार्यकारी जो निर्देशक है किसको नियुक्त किया है? तो ये जो नियुक्त किया है, किसको नियुक्त किया है? तो सबसे पहले आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के जो गवर्नर अभी कौन है फिलहाल? तो शक्तिकांत दास हैं। और शक्तिकांत जो दास हैं आरबीआई के कितवें नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। और ये कार्यकारी निर्देशक कौन है? मनोरंजन मिश्रा हैं। तो यही कार्यकारी जो है ना, पूछ रहा ना कार्यकारी निर्देशक किसको नियुक्त किया गया? तो कार्यकारी निर्देशक जो है मनोरंजन मिश्रा को भी हाल फिलहाल में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। और कहता है कि आरबीआई का जो गठन किया गया था तो किस आयोग के तहत किया गया था गठन? तो यंग हिल्टन आयोग के तहत। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई का जब गठन किया गया था तो किस आयोग के तहत किया गया था? तो यंग हिल्टन आयोग के तहत किया गया था। और एक्ट कौन सा था? तो 1934 एक्ट के तहत था। एक्ट क्या था? 1934 एक्ट के तहत था। और 1935 में जो है ना आरबीआई की स्थापना किया गया था। सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन है? सीबीआई के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो इसका जो है प्रमुख निदेशक कौन है? तो परवीन मधुकर पवार है। परवीन मधुकर पवार कौन है? सीबीआई के संयुक्त निर्देशक हैं। कहता है कि कार्य किसके अंतर्गत आता है? तो कहता है, इसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो सीबीआई है ना, सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सीबीआई जो है ना किसके अंतर्गत आता है? तो किस मंत्रालय? तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके वर्तमान में निर्देशक कौन है? तो निर्देशक परवीन सूद जो है ना, परवीन सूद, ये कौन है? सीबीआई के ये निर्देशक है। और ये क्या थे? परवीन मधुकर पवार, ये क्या थे? संयुक्त निर्देशक हैं। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये संयुक्त निर्देशक जब पूछेगा तो परवीन मधुकर पवार हो जाएगा, और केवल निर्देशक पूछेगा सीबीआई के तो परवीन सूद हो जाएगा। सीबीसी के जो अध्यक्ष कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। सीबीसी जो है कौन है? तो हमारे परवीन कुमार श्रीवास्तव जी हैं। इनका स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया था? तो संथानम समिति के सिफारिश पर जो है सीबीसी की स्थापना किया गया था। चीफ विजिलेंस कमीशन जो होता है ना, चीफ विजिलेंस कमीशन, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो चीफ विजिलेंस कमीशन है वो किस समिति के सिफारिश पे स्थापना किया गया था? तो संथानम समिति के। अभी राजीव गाबा कौन है? तो राजीव गाबा जो कैबिनेट सचिव हैं। तो ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क लगा लीजिए। अर्जुन राम मेघवाल कौन है? तो ये नवीनतम कानून मंत्री हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में जो नया संसद भवन बना है तो उसमें जो है ना ये नारी शक्ति बंधन जो है बिल लेकर ये आए थे। और ये बिल कितने नंबर का है? तो 128वें नंबर का ये बिल है। और संविधान संशोधन के अगर पूछेगा तो नारी शक्ति बंधन जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया है? तो 106 संविधान संशोधन के तहत। तो ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा लीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और इसमें जो कंटेंट है ना, ये जो कंटेंट है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। हाल ही में यूएनईपी ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023, क्या है? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान से सम्मान कर यूएनओ का सर्वोच्च सम्मान है। ये जो सम्मान है चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये कौन सा सम्मान है? तो यूएनओ का, यूनाइटेड का जो है नेशन का, ये जो है सर्वोच्च पर्यावरण के लिए है। ये भी याद रखना है कि ये जो सम्मान है किस क्षेत्र में दिया था? पर्यावरण के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। और इसका जो है ना, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो दिया गया है प्लास्टिक प्रदूषण हराना, यानी जो प्लास्टिक से प्रदूषण हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए इसका उद्देश्य है। और इससे जो लड़ता है ना उसके लिए क्या है? पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे किसे दिया गया है? यहाँ पे कितने लोगों का आप कर लीजिएगा? तो कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया है। तो आप लोग से 5 नाम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा
ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्लास्टिक प्रदूषण के लिए पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट COP27 का आयोजन कहाँ किया था? शर्म अल शेख में। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा, COP27 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्थान अगर पूछता है तो शर्म अल शेख में किया गया है, और अगर एक जगह पूछता है तो ये मिस्र में पड़ता है। और COP28 जो है ना, अगला COP28 जो होने वाला है वो कहाँ पे होगा? तो UAE के UAE कंट्री में होगा। और अगर पहला पूछता है तो पहला कब हुआ था? तो पहला जो हुआ था 1995 ईस्वी में, और कहाँ पे हुआ? तो बर्लिन में हुआ था। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि स्टार मार्क करिएगा तो अगले एग्ज़ाम जो भी आएगा उसमें ये पूछ सकता है। 99% चांस है कि इसे आने की संभावना है। रामसर कन्वेंशन की स्थापना करें तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी में रामसर कन्वेंशन की स्थापना हुआ था। और वर्तमान में भारत के कितने रामसर कन्वेंशन है? तो 75 हैं। तो अभी यही पूछेगा कि रामसर कन्वेंशन में भारत में कुल कितने हैं? तो भारत में कितना है? कुल 75 रामसर कन्वेंशन है। नेक्स्ट, हाल ही में वाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? वाइट हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, येलो हाइड्रोजन है, वाइट हाइड्रोजन की खोज किया गया है। एक्चुअली में वाइट हाइड्रोजन खोज के लिए वैज्ञानिक लोग नहीं गया था, वो गया था कुछ और चीज़ खोजने के लिए, जीवाश्म के लिए। लेकिन गलती से क्या हो गया? खोज हो गया हाइड्रोजन, वाइट हाइड्रोजन का। तो वाइट हाइड्रोजन जो है ये प्राकृतिक है, भंडार है। ये क्या है? प्राकृतिक, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और इसकी खोज कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। और फ्रांस में हुआ है तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो है वाइट हाइड्रोजन का जो खोज हुआ है या इसका भंडार मिला है वो कहाँ पे मिला है? तो फ्रांस में मिला है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब फ्रांस में मिला है तो ज़मीन स्तर से कितना नीचे? तो ज़मीन स्तर से 1250 मीटर नीचे इसकी खोज हो गया है। और ये जो है ना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित नहीं करता। सबसे मेन यही पॉइंट है कि जो वाइट हाइड्रोजन है इससे जो है ना ग्रीन हाउस गैस जो है उत्सर्जित नहीं करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट, वेनेडियम प्राप्ति हुआ है। वेनेडियम कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि वेनेडियम प्राप्ति कब हुआ है, कहाँ हुआ है? तो हाल फिलहाल में जो वेनेडियम प्राप्ति हुआ कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। लिथियम की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ। आप इसको स्टार मार्क लेके वाइट जो है आने वाले एग्जाम के लिए भी, बिहार टीचर का आने वाला जो एग्जाम है बिहार में, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। आप इसको स्टार एकदम 100% है कि छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस क्या है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 5 नवंबर को मनाया गया है। और विश्व सुनामी जो दिवस जो है वो कब से शुरू हुआ है? तो 2016 से शुरू हुआ था। तो इसमें से यही पूछ सकता है कि आपका ये स्टार्टिंग नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 का थीम क्या है? तो थीम क्या है? फाइटिंग इक्वलिटी फॉर रिसाइलेंट फ्यूचर। ये आप इसको याद कर लीजिएगा। थीम पूछेगा और कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। आप ये 2 चीज़ इसमें से याद कर लीजिएगा। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। ये भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो भी कंटेंट है वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए 99% है कि एग्ज़ाम में छपेगा। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अदरवाइज़ क्या है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो अभी जो ट्रेंड आया है ना, यही सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछेगा दिवस से। अब पहले का जैसा नहीं है कि 15 अगस्त का, 26 जनवरी का ये सब डेट पूछेगा। अब जो है जल दिवस का, जैव विविधता दिवस का, ओजोन संरक्षण दिवस, आप इसमें से इसका मार्किंग कर लीजिए स्टार का, और ओजोन संरक्षण का मार्किंग कर लीजिए। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो पूर्वी आकाश अभ्यास का अभ्यारण्य जो किया है ना, शिलांग में किया है। कहाँ पे? शिलांग में किया है। तो कहता है कि शिलांग में जब किया है तो ये जो है शिलांग में किया है। तो शिलांग किस लिए फेमस है? तो शिलांग जो फेमस है, यहाँ पे 10वें नंबर के स्मार्ट सिटी, यानी स्मार्ट सिटी जो हुआ है ना, ये
ये 10वें नंबर या 100वें नंबर पे आया है कौन। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 100 नंबर का जो स्मार्ट सिटी कौन बना है, तो शिलोंग बना है। और ये जो कहता है ना कि पूर्वी आकाश अभ्यास तो किसने किया है, एयरफोर्स ने किया है। और एयरफोर्स की स्थापना कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर की इसका स्थापना हुआ था। और ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है, अभ्यास किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है कि वायु शक्ति की क्षमता को दिखाना कि हमारे एयरफोर्स में कितनी क्षमता है। इसके लिए क्या किया गया कि पूर्वी आकाश अभ्यास किया गया। और इसके पहले भी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे किया गया है, तो प्रयागराज में एयरफोर्स का जो है ना, वहाँ पे इसका एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि एयरफोर्स जो है ना अपना कारनामा दिखाए थे कि हाँ इस तरह से है। और कहता है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो शिलोंग में मनाया जाता है। तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पूछेगा। हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस ले लिया है। तो कहता है ना कि अभी जो है CTBT में जो है ना, ये क्या है कि एक परमाणु, ये लिखा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है। यानी इसमें क्या कहा जाता है ना कि इसमें जो है आप परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, इसके लिए इसमें हस्ताक्षर किया जाता है कि हम इसमें हस्ताक्षर कर दिए, हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये जो है ना बनाया गया है। तो इसमें कुल देशों की संख्या कितना है, तो 187 देश है। तो अभी हाल फिलहाल में जो है ना रूस का किया है, इससे अपना समर्थन जो है ना वापस ले लिया है कि हम जो है इसमें ऐसा करते हैं कि हम जो है इसे वापस ले लेते हैं और हम परमाणु परीक्षण करेंगे। इसमें कहा गया था ना कि भारत को कहा गया था कि भारत इसमें शामिल हो जाए, लेकिन भारत जो है ना इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो इसमें 3 देश है जो कौन कौन शामिल है, तो भारत है, पाकिस्तान है और नॉर्थ कोरिया। ये जो है ना इसमें शामिल है, यानी CTBT में जो है ना ये 3 देश शामिल नहीं है। बेरिंग जल संधि, और इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम जो है ना इसको 100% छपने वाला ये क्वेश्चन है। ये हाल ही में जो परमाणु परीक्षण, क्योंकि यहाँ पे भी रूस में चल रहा है, रूस और यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है ना, इसके लिए है वहाँ पे परमाणु परीक्षण जो रूस है वो करेगा। तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। बेरिंग जल संधि साइबेरिया और अलास्का के बीच है, कौन सा संधि, तो बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने किया है। इसे बेल्ट एंड रोड परियोजना से कौन अभी कहा है कि हम उससे अलग हो जाएंगे, तो फिलीपींस जो है ना बोला कि हम इससे कहा जाएंगे अलग हो जाएंगे। तो इसका क्या BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, तो क्या है SRI OBOR क्या है, तो OB मतलब ऑन बेल्ट ऑन रोड। तो ऑन बेल्ट मतलब है नाव से संबंधित है, और ऑन रोड मतलब किससे है, तो रोड मैप से चलने के लिए है। तो अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि चीन और फिलिस्तीन के बीच में जो हुआ है ना जहाज़ में टक्कर हुआ, जिसमें से वो एरिया किसका था, तो वो एरिया था फिलिस्तीन का। लेकिन चीन बोला कि हम इससे वापस नहीं, इस जगह से हम वापस नहीं होंगे। इसलिए फिलिस्तीन जो है ना इससे बोला कि ठीक है हम उससे अलग हो जाएंगे। इसका स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना 2013 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, चीन को अफ्रीका और यूरोप को जोड़ना। इसके मेन उद्देश्य क्या है, चीन को अफ्रीका और यूरोप को जोड़े रखने के लिए ये जो है चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट नहीं है, मतलब इसी में इसका स्टैटिक पोर्शन है। फिलीपींस का था सबसे बड़ा द्वीप, यानी फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह है लुजोन द्वीप कहाँ का है, तो फिलीपींस का है। ये आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। इसकी राजधानी कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और इसका ज्वालामुखी है माउंट ताल। ये पूछ सकता है कि माउंट ताल किस देश की ज्वालामुखी है, तो फिलीपींस का। और केंद्र कहता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो कहाँ पे, फिलीपींस में है। और यहाँ पे जो है ना अवार्ड कौन सा दिया जाता है, तो अवार्ड दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है, भारत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और हाल ही में जो है ना ये नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है। ये 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और प्रथम भारतीय विनोबा भावे हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया था।
न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे? तो मिस्र में। CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? CBSE जो सेंट्रल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो है ना, तो इसका जो है कहाँ पे खोला जा रहा है इसका प्रशासनिक कार्यालय? तो प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो CBSE के। तो इसका अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर जो है ना इसके अध्यक्ष हैं। और प्रशासनिक जो कार्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है UAE में। तो अभी जो बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम है ना, ये क्वेश्चन आपको मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में छपेगा, क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड है और अभी आने वाले एग्ज़ाम में शिक्षा से ही संबंधित है एग्ज़ाम होगा, तो ये क्वेश्चन आपको छपेगा। IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस जो है, ये फर्स्ट कैंपस है, तो कहाँ पे खोला गया था? तो तंजानिया में। और तंजानिया में खोला गया तो यहाँ के मेन अध्यक्ष कौन था? निधि थे, ये याद रखिएगा। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंप कहाँ खोला गया? तो UAE में खोला गया था, पहला ये है। जायद तलवार अभ्यास है, ये कहाँ किसके बीच चलाया जाता है? तो जायद तल जो अभ्यास है किन दो देशों के बीच किया जाता है? तो भारत और UAE के बीच ये जायद तलवार अभ्यास किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रचंड का संबंध किससे है? नाम क्या है? प्रचंड का संबंध किससे है? तो कहता है भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, नहीं तो केवल इतना दे देगा कि प्रचंड का संबंध किससे है, तो हेलीकॉप्टर दे देगा, एयरक्राफ्ट दे देगा ऑप्शन में। तो इस तरह से इसको हताश नहीं होना है कि ये जो है आपका हेलीकॉप्टर है प्रचंड। और ये क्या है? अपना देश का बनाया हुआ है और सबसे हल्का है। और कौन सा कंपनी बनाया है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है ये बनाया है। अभी कर्नाटक में क्या हुआ है कि हवाई जहाज़ की जो कंपनी है सबसे बड़ा बनाया गया है कहाँ पे? कर्नाटक में। तो वो भी कौन बनाया है? तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही बनाया है। तो आप इसको याद रखिएगा, इसका भी स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ आरंभ हुआ है? तो रेगाटा जो कहा था नेवी की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप है, कौन है? रेगाटा। और ये कहाँ पे? तो मुंबई में। कहाँ पे आरंभ हुआ है? तो मुंबई में भी हाल फिलहाल में ये आरंभ हुआ है। तो इससे बस यही कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी जो है नौकायन के लिए किया तो कहाँ पे किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप, संतोष कप, रोबर्स कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। राइडर्स कप किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही हम आपको वीडियो हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे, आप लोग लाइक करते रहिए और कंटेंट का आप लोग फ़ायदा उठाइए, क्योंकि कंटेंट बहुत ही अच्छा है। देखिएगा, इससे एग्ज़ाम अगर आता है, अगला एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आप इसे मैच कीजिएगा कितना क्वेश्चन आता है। देखिएगा आपको 70 to 80% जो है हमारे वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कूसा, क्या है? प्रोजेक्ट कूसा का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कूसा का संबंध किससे है? DRDO से है। और DRDO की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। और इसका अध्यक्ष अभी कौन है? तो समीर बी कामत जो हैं अभी DRDO के अध्यक्ष हैं। तो आप DRDO से इतना याद रखिए। तो ये भी आपसे पूछेगा कि जो प्रोजेक्ट कूसा है वो किससे संबंधित है? तो DRDO से, नहीं तो कूसा प्रोजेक्ट जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो DRDO का पता है कि DRDO किससे संबंधित है, तो आप उसमें ऑप्शन के हिसाब से टिक लगा लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप, क्या है? इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इनकोर ऐप का जो है निर्वाचन आयोग से है, क्योंकि हाल अभी जो है इसको भी आप स्टार मार्क के आने वाले एग्जाम के लिए छपेगा। तो क्या है कि ये जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये चला गया है कि अभी 5 राज्य में जो है इलेक्शन होने वाला है। तो कहता है कि इसकी स्थापना जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया था? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। और भी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। और कितने नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। और फर्स्ट जो थे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और सुकुमार सेन का जो कार्यकाल था कब से कब रहा था? तो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। तो थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।